बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। अचानक हैरानकुन खबर सामने आ गई है। आज दिन भर की बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? इमरान खान साहब से रिलेटेड, इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं, उन केसेस की ताज़ा तरीन समाज जो हुई है, वहां से क्या बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। नून लीग में बगावत की फूट पड़ चुकी है। कौन बगावत कर रहा है, क्यों बगावत कर रहा है, रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट से चंद अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नून लीग मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग काफ है, उसके एक लीडर चौधरी सरवर खान, अब वो किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनको किसने टेलीफोन किया, ये खबर आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। शहजाद अकबर से रिलेटेड लंदन से बड़ी खबर सामने आई है। जहांगीर तरीन क्या कर रहे हैं, जहांगीर तरीन ने किसकी क्या ड्यूटी लगाई है, किसने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिया है, ये खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इसके अलावा बलाव भुट्टो जरदारी की क्या वाकई ही शादी होने जा रही है? इस टाइम खबरें क्या कह रही हैं, रीजन क्या है, ये खबर क्यों फैलाई गई, ये खबर भी आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, सारी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। खबर कुछ इस तरीके से है, इमरान खान साहब से रिलेटेड एक ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। और खबर ये है कि इमरान खान साहब का जो इस टाइम गैर शरई निकाह का जो इस टाइम केस चल रहा है अदालत में, आज इस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी है ओन चौधरी ने। ओन चौधरी इस टाइम जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है। वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर, जब बुशरा बीबी इद्दत में थी तो उस टाइम इन्होंने जानबूझकर ऐसा काम किया, जो कि मेरी नजर में एक इंतहाई गलत वो बयान दे रहे हैं और एक शर्मनाक बयान दे रहे हैं। देखें, उनको ये बयान यहां पर सोच समझ कर देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे इमरान खान साहब हो या बुशरा बीबी, दो खानदानों का मसला है। और यहां पर ये जो मसला चल रहा है, क्या वाकई ही ऐसा काम हुआ, ये प्रूफ करने के लिए ये बयान काफी नहीं है। जब तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का ये जो केस चल रहा है, इसमें तमाम तक चीजें क्लियर नहीं होती। आज इमरान साहब के जो जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, तो उन्होंने भी बयान दिया कि मैं जब गया तो मुझे पता चला कि इमरान साहब का निकाह पढ़वाना है, और इमरान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो है, उनकी एक सहेली मौजूद थी जो कि उनको अपनी सहेली बता रही थी। तो मैंने उनकी मौजूदगी में निकाह पढ़वाया। मैंने पूछा कि क्या तमाम तर मामला जो हैं वो पूरे हैं, तो उन्होंने कहा सारे शरई मामला पूरे हैं, एक एक चीज क्लियर है, तो मैंने निकाह पढ़वा दिया। अच्छा, इमरान साहब के जो निकाह ख्वान थे जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया, तो उनसे जब अदालत ने पूछा तो वो अदालत में खड़े होकर एक पेपर पढ़ रहे थे, तो अदालत ने उनको मना कर दिया और कहा कि आप ये पेपर यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आप इस तरह के पेपर पढ़ेंगे तो आप झूठे साबित होंगे। तो उन्होंने वहां पर पेपर रख दिया और उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया, और ओन चौधरी ने एक शर्मनाक बयान रिकॉर्ड करवाया। देखें, यहाँ पर एक ऐसा मसला है और एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर मैं कोई अपनी ज्यादा राय नहीं देना चाहता, क्योंकि इस्लाम का मामला है, मामला जो है वो काफी संगीन है। अब मेरे पास कोई ठोस एविडेंस मौजूद नहीं है कि क्या निकाह इद्दत में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अदालती कार्रवाई जो हुई वो खबर मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। लेकिन हुआ क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बेहतर जानती है। और उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे और जब ये निकाह हुआ,
तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का ये जो मामला है ये इन दोनों के दरमियान है। तो ये दोनों ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई ही इद्दत में निकाह हुआ था या नहीं। मैं इसके मामले में मजीद इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेचीदा मामला है। इस्लाम के बारे में मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती आलम नहीं हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। नून लीग में बगावत की फूट पड़ चुकी है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि नून लीग वाले काफ लीग के साथ बैठने पर एतराज कर रहे हैं। आज एक इजलास हुआ शहबाज शरीफ की सरबराही में, तो उस इजलास में उन्होंने ये फैसला किया कि हमें काफ लीग के साथ सोच समझकर हमें उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए। और इसके अलावा काफ लीग के एक लीडर जो कि यहाँ पर चौधरी सरवर खान साहब जो थे, चौधरी सरवर साहब थे सॉरी, तो उन्होंने लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी और वो गवर्नर पंजाब बन गए थे। बाद में उन्होंने पार्टी बदली, उन्होंने काफ लीग को ज्वाइन किया। काफ लीग से अब खबरें ही आ रही हैं कि वो काफ लीग को छोड़कर दोबारा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का सोच रहे हैं। और दूसरी जानब से कुछ मुतजाद खबरें ये भी हैं कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा काम नहीं होने जा रहा कि वो दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। यहाँ पर चौधरी सरवर साहब जो हैं उनकी एक खसूसियत है, या आप उनकी ये एक बहुत बैड हैबिट कह सकते हैं कि जब जिस पार्टी को इक्तदार मिलता हुआ वो देख रहे होते हैं तो वो उसी जानब अपना झुकाव करते हैं और उसी जानब वो उसी पार्टी में जाकर वो मिल जाते हैं। जब तहरीक इंसाफ पावर में आ रही थी तो उन्होंने उस पावर का फायदा उठाया और अपनी जो नशिस्त है वो हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। अब जिस तरह का हालात हैं, जिस तरह के मामलात हैं, उससे बजाय ये लगता है कि नून लीग की हुकूमत बन जाएगी। लेकिन अब नून लीग की हुकूमत बनती हुई देख रहे हैं चौधरी सरवर साहब, तो वो अब काफ लीग को छोड़कर नून लीग में जाने का सोच रहे हैं ताकि मुझे एक दफा फिर गवर्नर पंजाब जैसा बड़ा ओहदा मिल जाए। बढ़ते अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बड़ा उन्होंने फैसला किया है और उन्होंने रिमार्क्स जारी किए हैं। वो कहते हैं कि हमें आला अदलिया हरगिज ना कहा जाए, ना सरकारी तौर पर यह लिखा जाए, और हम ऐसी चीजें नहीं चाहते कि हमें इस तरह की चीजें से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आला अदलिया ना बोला जाए और ना ही सरकारी तौर के ऊपर हमारे साथ आला अदलिया लिखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में आज चल रहा था केस 2017 का जो धरना हुआ था, फैजाबाद का जो धरना था, उस केस में एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। और दूसरी जानब से खबरें ये भी हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब सिर्फ एक मुल्क का दौरा कर सकेंगे, एक साल में 2 मुल्कों के दौरे वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वफाकी कैबिनेट ने उनकी मंजूरी नहीं दी और उनका नाम ECL में मौजूद है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। और एक खबर यह भी आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनकी शादी की खबरें इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वायरल है और बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में है और उनकी शादी होने जा रही है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहूंगा कि मैं ये समझता हूँ और मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले वो पीछे हट रहे हैं और सिर्फ ये जो सियासत है उससे भागने के लिए ये एक नई खबर चलाई गई है। जिस तरह खबर चलाई गई थी जब इमरान साहब का दौर चल रहा था और कहा गया था कि आसिफ जरदारी साहब इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जो मैयत है वो उनके घर में ही रख दी है और उसको बाहर नहीं लेकर आया। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो उनको बाहर नहीं ला रहे हैं। तो यहाँ पर वो खबरें भी आई थी, देखें वो खबरें भी जो है वो मुतजाद थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की मेरी नजर में शादी नहीं होने जा रही, वो सिर्फ सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने की खातर वो इस तरह की खबरें
पिला रहे हैं। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। शहजाद अकबर की खबर की जानिब शहजाद अकबर साहब के हवाले से कल एक अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि वो लंदन में उनके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया था और उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो बच गए, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा जख्म आए हैं। और उन्होंने जो लंदन पुलिस है उन्होंने उनको शिकायत जब जाकर लगाई और अपनी शिकायत जाकर वहां पर रजिस्टर की तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया। तो शहजाद अकबर साहब की अब एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि शहजाद अकबर साहब के जो बाजू हैं उनके ऊपर पट्टियां लगी हुई हैं और बज़ाहिर वो जख्मी नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानब से ब्रिटिश पुलिस ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर तेजाब गर्दी का हमला हुआ और वो इस हमले में बच गए। अब हमलावर कौन थे, किसने किया, अभी तक कोई मामला जो यहाँ पर मालूमात है वो हमारे सामने नहीं आई। ये शहजाद अकबर या ब्रिटिश पुलिस ही हमें बेहतर बता सकती है। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। ओन चौधरी और अपने जितने भी लोग हैं, फरदौस आशिक अवान साहिबा, जैसे ही ओन चौधरी का बयान सामने आया तो साथ ही डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ट्विटर जो अकाउंट था वो एक्टिव हो गया था। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट दाग दी कि देखें कि इमरान खान अपनी सिर्फ और सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। देखें मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। इस तरह के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक किताब भी इमरान साहब के अगेंस्ट आई है और इससे पहले भी रेहाम खान साहिबा ने भी एक किताब लिखी थी। अब एक तरफ से ये मामला चल रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये हो रहा है, दूसरी जानब से जो तहरीक इंसाफ के हामी सपोर्टर्स हैं और जो उनके चंद ऐसे सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो उनके जो कि पीटीआई प्रो हैं वो नवाज शरीफ साहब की जो पुरानी लव स्टोरीज हैं वो निकाल निकाल कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब इस तरह के मामलात सुनकर या इस तरह की खबरें सुनकर जो मैं पब्लिक का रिस्पॉन्स देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या होता रहा है। उनका लेना देना सिर्फ इस चीज़ से है कि उनका पेट जो है उसमें 2 टाइम की रोटी जा रही है या नहीं। यहाँ पर आज एक ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है शोएब मकसूद साहब वो कराची जा रहे थे। तो कराची में वहां पर जाते हुए उनको पुलिस वालों ने उनके पास से जितने भी पैसे थे तो वो उनसे छीन ली, यानी कि उनसे रिश्वत ली। अब वो उन पुलिस वालों के खिलाफ जब शिकायत शोएब मकसूद ने लगाई तो उन पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आपके साथ आखिरी खबर शेयर करता हूँ कि इस टाइम खबर सामने आ रही है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।